हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में पुनः आपका स्वागत है। और आज जो है इस वीडियो में हम 12th क्लास मैथ में जो चैप्टर होता है इंटीग्रेशन समाकलन, इसको यहाँ पर इसके बेस इसके फॉर्मूला सूत्र आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, इंटीग्रेशन समाकलन कहते हैं जिसे हिंदी में। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होते हैं वो कौन से फॉर्मूला हैं? आपने अवकलन पढ़ा था, उसी अवकलन के जो फॉर्मूला होते हैं इसमें लगभग उल्टे होते हैं। तो देखते हैं, आपने पढ़ा था कि जो अवकलन है डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, उसी के फॉर्मूला इसमें उल्टे हो जाते हैं। तो जो दोनों के फॉर्मूला की हम यहां पर कंपेयर करेंगे। तो आपने देखा है जो डेरिवेटिव होता है, और यहां पे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव का जो आप देखते हो d/dx आप करते हो डेरिवेटिव में, तो आप x के सापेक्ष अवकलन करते हो, डेरिवेटिव करते हो। यहां पर जो समाकलन होता है उसका ये साइन होता है, और आप dx x के सापेक्ष समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन करते हो। तो उसमें देखते हैं, जो पहला फॉर्मूला आप डेरिवेटिव में पढ़ के आए थे, आप d/dx करते थे x की पावर n। तो जो x की n का जो डेरिवेटिव अवकलन होता था वो होता था, जो पावर होती थी वो आगे आती थी और पावर में से आप 1 माइनस करते थे, यानी कि x की n का होता है n x की n-1 अवकलन डेरिवेटिव, जो आप पिछली वीडियो में आपने पहले पढ़ा था। उसके बाद में अगर हम x की n का समाकलन करते हैं, x की n का आप समाकलन करते हो, तो x की n का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट लगाते हैं c। ये कांस्टेंट या समाकलन नियतांक कहलाता है। उसके बाद में सेकंड फॉर्मूला है d/dx। यदि आप x का डेरिवेटिव करते हो तो इसी फॉर्मूला से आप डेरिवेटिव करोगे, तो पावर 1 आगे आने के बाद आपका होता है n x की n-1। तो 1 0, किसी की पावर 0 होती है, इसकी वैल्यू 1, यानी कि x का जो डेरिवेटिव होता है, अवकलन होता है, वो 1 होता है। इसी प्रकार यदि हम किसी भी कांस्टेंट का यदि हम इंटीग्रेशन समाकलन करते हैं, तो उसका इंटीग्रेशन समाकलन होता है आपका x, यानी कि कांस्टेंट के साथ में आपको x लगाना है, प्लस कांस्टेंट होता है, समाकलन नियतांक होता है c। थर्ड, यदि आप d/dx करते हो e की पावर x, तो e की पावर x का जो अवकलन होता है वो e की x ही होता है। और यदि आप e की x का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन करते हो, तो e की x का इंटीग्रेशन होता है e की x प्लस c। फोर्थ, d/dx आप करते हो log बेस में ex। यदि यहां पर e है या नहीं है तो बेस e ही माना जाता है। तो log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/x, ये इसका डेरिवेटिव होता है। लेकिन यदि आप 1/x का इंटीग्रेशन समाकलन करोगे तो आपका आएगा log ex प्लस कांस्टेंट c। इसके बाद में यदि आप डेरिवेटिव करते हो log a की x, तो a की x का जो अवकलन होता है a की x इंटू log a। लेकिन यदि आप a की x का इंटीग्रेट करते हो, समाकलन करते हो, तो वो होता है a की x बटे log a प्लस कांस्टेंट c। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशो होते हैं उनके समाकलन देखते हैं। तो उसमें आपका जो पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशो होता है
वो होता है साइन एक्स। और साइन एक्स का यदि आप डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव करते हो, अवकलन करते हो, तो वो होता है कॉस एक्स। लेकिन यदि आप कॉस एक्स का इंटीग्रेट करते हो, समाकलन करते हो, तो कॉस एक्स का होगा साइन एक्स। यदि आप डी अपॉन डी एक्स करते हो, कॉस एक्स का आप अवकलन करते हो, डेरिवेटिव करते हो, तो वो आपने पढ़ा था माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन यदि आप साइन एक्स का इंटीग्रेट समाकलन करोगे तो आपका आएगा माइनस कॉस एक्स। इसके बाद हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज है वो आता है टेन एक्स। जो टेन एक्स होता है, अगर आप टेन एक्स का डेरिवेटिव करते हो, अवकलन करते हो, तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन यदि आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट करते हो, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट समाकलन होता है टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। यदि आप डी अपॉन डी एक्स करते हो सेक एक्स का, तो सेक एक्स का जो अवकलन होता है, डेरिवेटिव होता है, वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और यदि आप सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेट करते हो, समाकलन करते हो, तो वो होता है सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। यदि आप डी अपॉन डी एक्स करते हो कॉट एक्स का, तो वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन यदि आप कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट करते हो, समाकलन करते हो, तो वो आपका होगा माइनस कॉट एक्स। यदि आप डी अपॉन डी एक्स करते हो कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। लेकिन यदि आप कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेट करते हो, समाकलन करते हो, तो माइनस कॉसेक एक्स होगा प्लस कॉन्स्टेंट सी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो डी अपॉन डी एक्स, अगर आप टेन एक्स का, केवल ये समाकलन के लिए फॉर्मूला है, यदि आप टेन एक्स का समाकलन करते हो, तो टेन एक्स का समाकलन होता है माइनस लॉग साइन एक्स या लॉग कॉसेक एक्स। सॉरी, ये जो समाकलन होता है माइनस लॉग साइन एक्स या लॉग कॉस एक्स, ये जो समाकलन होता है ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये होता है कॉट एक्स का। ये कॉट एक्स का समाकलन है आपका लॉग साइन एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स, कॉसेक एक्स। इसके बाद जो समाकलन होता है आप करते हो टेन एक्स। टेन एक्स का समाकलन होता है आपका लॉग सेक एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स। इसके बाद आपने देखा है जो इनवर्स होते हैं, जैसे कि आपका जो आपने पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स का जो डी अपॉन डी एक्स होता है, वो होता है आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यदि आप 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करते हो, तो आपका निकल के आता है साइन इनवर्स एक्स। और यदि आप डी अपॉन डी एक्स करते हो
टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यदि आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का आप समाकलन करोगे तो इसका समाकलन होगा टेन इनवर्स एक्स। यदि आप d/dx करते हो, आप d/dx करते हो सेक इनवर्स एक्स, जिसका अवकलन होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यदि आप 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन करते हो तो ये निकल के आता है आपके पास सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके बाद कुछ और फॉर्मूला होते हैं जो चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज आपको बताए जाएंगे, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें। और इसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है उन्हें स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखें, इन फॉर्मूलाओं को याद करें, चैनल को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर करें।